हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये प्रीपोजिशन का दूसरा क्लास यानी दूसरा एपिसोड है। इससे पहले क्लासेस में हमने आपको प्रीपोजिशन के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि वो सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और उससे काफ़ी फ़ायदा ही मिले होंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज ये दूसरा एपिसोड हम लोग देखेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @English by Mantu सर है ना, इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा इसका PDF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन एयर सीरीज के अंतर्गत प्रीपोजिशन टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दमदार सेशन। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स या फिर उसके फिक्स प्रीपोजिशन के, हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हर लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम, ठीक है, हंगर, बट द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। देखिए न्यूमरस पीपल इन इंडिया, इंडिया के कॉन्सेप्ट में इन आया है, सही है। डाइंग फ्रॉम, देखिए डाइंग फ्रॉम, ठीक है, हंगर, बट द गवर्नमेंट सीम्स टू प्रतीत होने दिखने के अर्थ में होता है, सीम्स टू होता है, जानते हैं। इग्नोरेंट के साथ भी ऑफ आता है, यानी ये और ये भी। जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया कहीं ना कहीं गलती, इसका मतलब उसी आसपास में है। ठीक है, क्या गलती है आइए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, तो जब डाई का मतलब मर जाना होता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या क्या आता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ और फ्रॉम। फिलहाल दो प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन तब आता है जब आप हंगर की बात करते हैं, यानी कोई इंसान जब हंगर जिसकी मौत हो जाती है तो वहाँ पे है ना डाई ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंसान जब कोई डिजीज़ से डेथ कर जाता है, डिजीज़ समझते हैं ना, कोई भी डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, तो इस ढंग से वहाँ यूज़ करेंगे। जबकि फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं, जब कोई इंसान उंड से है ना, या इसको आउंड पढ़ते हैं, मतलब घायल होता है, या फिर जितने भी चीज़ ओवर हो जाता है। ओवर का मतलब इवन ओवर ईटिंग हो गया, ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग हो गया। तो ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर कोई इंसान ऐसे डेथ करता है, ठीक है, तो वहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डाई फ्रॉम वुंड से, ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, फूड पॉइजनिंग से, और डाई ऑफ तब यूज़ करेंगे जब हंगर से डेथ होगा या फिर डिजीज से डेथ होगा। ठीक है, वैसे कंडीशन में ये ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए जहाँ पे हंगर है तो यहाँ थर्स्ट भी हो सकता है। थर्स्ट समझते हैं आप लोग ना, THIRST, थर्स्ट, प्यास। जब कोई इंसान प्यासा ही मर जाता है तो वहाँ भी डाई ऑफ का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा डाइंग फ्रॉम नहीं बल्कि डाइंग ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको एक दो कॉन्सेप्ट हम और यहाँ एक्स्ट्रा बता देते हैं। डाई के साथ जो है, डाई के साथ जैसे डाई इन पढ़े होंगे आप लोग, तो डाई इन का यूज़ कब करते हैं, जब कोई इंसान एक्सीडेंट से डेथ कर जाता है ना, एक्सीडेंट में डेथ कर जाता है, वॉर में, बैटल में, तो वहाँ भी डाई इन यूज़ करते हैं। एक प्रीपोजिशन पढ़े होंगे डाई इन हार्नेस, क्या पढ़े होंगे, डाई इन हार्नेस, ये फ्रेज है का इसका मतलब होता है सेवा के दौरान मर जाना, यानी डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते जब कोई इंसान डेथ कर जाता है उसको डाई इन हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। द मैन हु वॉज ब्लाइंड, देखिए यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट अगर सिमिलर होता है तो आगे भर भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक था यहाँ तक। ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट समझिए। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना। क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना। ठीक है, BLIND। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हम लोग ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन किसकी किसकी बात करते हैं, तो ब्लाइंड इन का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड इन कब, जब कोई इंसान दायां या बायां आँख से अंधा होता है ना, जब कोई इंसान दायां या बायां आँख से अंधा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन द क्या लिख सकते हैं, राइट, इन द राइट या लेफ़्ट भी कह सकते हैं आप लोग, तो इन द राइट या लेफ़्ट आई। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा। उसके देखिए ब्लाइंड के साथ हम लोग ऑफ का भी यूज़ करते हैं जब इस ढंग से लिखा रहेगा ब्लाइंड ऑफ वन आई। ठीक है, ब्लाइंड ऑफ वन आई ऐसा लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, ऑफ यूज़ करना है। लेफ़्ट राइट लिखा रहेगा तो यहाँ पे इन यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ब्लाइंड विथ नहीं बल्कि ब्लाइंड इन द राइट या ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, B नंबर। ठीक है,
आइए हम लोग ब्लाइंड के कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या और हो सकता है इसमें। अभी तो आपने दो प्रीपोजिशन देखा, ठीक है, कि ब्लाइंड के साथ इन कब आता है, तो राइट और लेफ्ट आई के कंडीशन में ऑफ आएगा जब वन आई लिखा रहेगा वहाँ पे, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं है कि लेफ्ट और राइट। ब्लाइंड विथ भी होता है कब, जब ब्लाइंड विथ हम लोग बोलते हैं बोथ आईज के केस में, जब कोई इंसान दोनों आँखों से अंधा होता है तो वहाँ ब्लाइंड विथ यूज़ करते हैं। और ब्लाइंड बाय भी होता है कब, जब कोई इंसान जन्म से अंधा होता है तो वहाँ ब्लाइंड बाय यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि ब्लाइंड ऑफ का जो ब्लाइंड बाय जो है ये बर्थ के सेंस में, मतलब कोई इंसान जन्मजात अंधा है तो वहाँ पे ब्लाइंड बाय यूज़ करेंगे। कई बार आप देखे होंगे ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है, तो ब्लाइंड टू का मतलब जो होता है वो अंधा नहीं होना बल्कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। जैसे पिताजी अपने बच्चों की गलतियों पर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वहाँ ब्लाइंड टू का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ब्लाइंड विथ बोथ आईज, ब्लाइंड बाय बर्थ, ब्लाइंड ऑफ वन आई और ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट आई के केस में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसलिए हम लोग जितना भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितना हो रहा है इसमें, ठीक है ना, सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। सम पर्सन्स गेट जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। देखिए, तो आप जानते हैं किसी चीज़ के योग्य होना वर्दी है ना, तो इसके साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ की बात करते हैं, का मतलब होता है के योग्य होना, क्या होना, के योग्य होना, ठीक है, वर्दी ऑफ। सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4। द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन, ठीक है, एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम विच एस्केप वाज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो याद करिए, जब स्मगलर जो है वो क्या होगा, अपने आप को समर्पण कर दिया, किसके हवाले, पुलिस के हवाले कर दिया, समर्पण कर दिया, तो इल्ड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, क्या आता है, इल्ड टू, यानी समर्पण करना, सरेंडर करने के अर्थ में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रीपोजिशन फॉर नहीं बल्कि क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। और फेल इनटू कल बताए थे आपको, किसी भी चीज़ में गिर जाना, फेल इनटू द डिश होता है, फेल इनटू द ट्रैप होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फेल इनटू यहाँ लिखा हुआ है, सही था इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इल्ड टू होता है, समर्पण करने के अर्थ में, सरेंडर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द गर्ल शेड दैट द प्रीफर्ड द है ना, दैट द प्रीफर्ड, ओह यहाँ पे शायद यहाँ गर्ल्स अगर हम लोग करें तो यहाँ दे होना चाहिए, है ना, थोड़ा मिस्टेक। यस, द गर्ल शेड दैट दे प्रीफर्ड द, यहाँ तो गर्ल्स कर लीजिएगा, ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। याद करिएगा, लिखाए थे आपको, हम क्या बताए थे कि प्रीफर से जब दो नाउन की तुलना करते हैं तो वहाँ पे टू आता है, लेकिन जब प्रीफर से हम लोग इन्फिनिटिव की तुलना करेंगे, दो इन्फिनिटिव की तुलना करेंगे, तो सेकंड वाले टू के स्थान पर क्या आता है, रादर देन आता है। ऐसी बात हमने कल आपको बताया था प्रीफर के केस में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जब दो नाउन की तुलना हो रहा है, नाउन वन क्या है, ब्लू गाउन, नाउन टू क्या है यहाँ पे, ब्लैक वन, तो वैसे कंडीशन में बताइए यहाँ देन होगा या टू होगा, तो आप कहेंगे सर टू हो जाएगा। तो प्रीफर से जब दो नाउन की तुलना करेंगे तो टू आएगा, लेकिन प्रीफर से जब दो इन्फिनिटी तुलना करेंगे तो सेकंड टू के स्थान पर क्या आएगा, रादर देन आएगा, राइट। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ही लुक्ड अपॉन मी, है ना, लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग में देख लीजिएगा, स्पीकिंग, ठीक है। तो ही लुक्ड अपॉन मी, आप याद करिए, किसी को जब हम देखते हैं तो हाँ लुक अपॉन नहीं यूज़ करते हैं, लुक एट यूज़ करते हैं। लुक एट का मतलब सिंपली देखने के अर्थ में होता है, ठीक है, देखना। जबकि याद करिए एक फ्रेज होता है लुक डाउन अपॉन, क्या होता है, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब ही होता है किसी को हैटर्ड करना, हैटर्ड का मतलब घृणा या नफरत के दृष्टिकोण से देखना, ठीक है, लुक डाउन अपॉन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डाउन मत करिएगा, यहाँ सीधे हो रहा है लेवल आइड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय तक उसको स्टेयर करते रहा, स्टेयर का मतलब देखते रहा लगातार, तो लुक एट देखना, स्टेयर करना, है ना, यानी किसी को टकटकी लगा के देखते रहना, तो यहाँ पे अपॉन नहीं हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज हैड नॉट हेल्प्ड हिम। तो याद करिए, यहाँ भी आप पढ़े होंगे, क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यहाँ एंग्री के साथ, आप पढ़े हैं जब हम एंग्री की बात करते हैं, एंग्री का मतलब गुस्सा होना होता है, तो एंग्री के साथ या तो विद आता है या फिर एट आता है। एंग्री विद समबडी, किसी से जब गुस्सा होते हैं, जैसे आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, लेकिन आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तो एंग्री विद समबडी होता है और एंग्री एट समथिंग होता है, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला लगता है एन वाई के साथ, एन वाई का मतलब नाराज़ होना, यहाँ भी एन वाई विद समबडी और एन वाई एट समथिंग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंग्री और एन वाई का मतलब ही होता है नाराज़ होना या फिर गुस्सा होना, ठीक है।
दोनों के साथ विद समबडी और एट समथिंग होता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑन नहीं बल्कि एट हो जाएगा। सॉरी विथ है वहाँ दिया हुआ है ना, विथ कह रहे हैं, मी दिया हुआ है यानी समबडी दिया हुआ है। तो समबडी केस में बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, समबडी केस में आप बोलेंगे सर ऑन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो गया था सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये से सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ते जाइए, लिखते जाइएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ माइन्यूट फ्रैगमेंट्स, है ना, डिराइव फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। तो किसी चीज़ से जब आप लेते हैं सोर्स के लिए तो हाँ डिराइव फ्रॉम यूज़ किया गया, सही है। देखिए गलती यहाँ पे ये है, आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कंसिस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कंसिस्ट ऑफ, CONSIST। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से निर्मित होना, बना होना। तो बराबर आप चाहें तो लिख सकते हैं कंप्राइज, यानी कंसिस्ट ऑफ बराबर आप कंप्राइज लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का या किसी चीज़ से बना होना या निर्मित होना, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज आप कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, ठीक है। देखिए किसी चीज़ के जब हम दोषी पाते हैं तो दोषी पाने के अर्थ में क्या होता है, गिल्टी ऑफ होता है, क्या होता है, गिल्टी ऑफ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑन नहीं हो जाएगा बल्कि ऑफ जाएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। बाकी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी होना या दोषी साबित होना, ठीक है, गिल्टी ऑफ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लाइजन अमंग द टू बींग्स ऑफ द पार्टी। देखिए यहाँ पे अमंग का यूज़ किया गया है, आगे लिखा है टू बींग्स। याद करिए दो के बारे में जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बिटवीन का यूज़ करते हैं। बिटवीन किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, जबकि अमंग जो होता है, अमंग मोर देन टू के लिए होता है, मतलब दो से अधिक के बीच में जब होगा तो हाँ अमंग की बात करेंगे, ठीक है। एक होता है अमंगस्ट, क्या होता है, अमंगस्ट। तो अमंगस्ट भी दो से अधिक के लिए होता है, बट अब सर अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है। तो अमंग जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है, जबकि अमंगस्ट वोवेल साउंड के लिए होता है, ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड क्या है, जैसे ऐसा रहेगा, मान लिया जाए कि उन्होंने हम लोगों के बीच, है ना, मिठाइयाँ बांटी, तो वहाँ पे अमंग नहीं बोलेंगे, अमंगस्ट बोलेंगे, अमंगस्ट। चूँकि हम लोगों के लिए तो वहाँ अस आएगा, तो अस वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमंगस्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सही आंसर यहाँ पे बिटवीन कर लीजिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट, ठीक है, व्हेन वी वर स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइज बीइंग मेड आउटसाइड द हाउस, ठीक है। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है स्टार्टल्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्टल्ड। याद करिए स्टार्टल्ड, स्टार्टल का मतलब होता है भौचक्का या आश्चर्यचकित होना, ठीक है। स्टार्टल्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, या हो गया एस्टोनिस्ड, क्या हो गया, एस्टोनिस्ड, ठीक है। इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऐट आता है, क्या आता है, प्रीपोजिशन ऐट। सबका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या भौचक्का रह जाना, ठीक है। तो स्टार्टल्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, इन सब के साथ प्रीपोजिशन ऐट आता है। तो बाय नहीं आएगा बल्कि ऐट आएगा। सही आंसर हो गया था कौन सा, डी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है ग्लिम्सेस टू द रिलीजियस साइड टू हिज नेचर अपीयर इन द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्ले, ठीक है। क्या होगा बताइए यहाँ पे, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए तो आप जानते हैं ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, है ना, ग्लिम्सेस, या उसकी निगाह डालना कह सकते हैं, ध्यान देना। तो क्या लिखा है, ग्लिम्सेस टू द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लेस, ठीक है। तो ग्लिम्सेस के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आता है बल्कि क्या आता है, ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्लिम्सेस या ग्लिम्स ऑफ, या इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी की तरफ ध्यान आकर्षित होने के केस में गेट या कैच ग्लिम्स ऑफ, ठीक है, गेट या कैच ग्लिम्स ऑफ, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, है ना, गेट या कैच ग्लिम्स। हाँ आर्टिकल ए भी यहाँ लगा सकते हैं। तो मतलब ग्लिम्स के अगर हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, हालांकि यहाँ भी तो नाउन ही यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे आप चाहें तो गेट या कैच भी यूज़ कर सकते हैं, गेट या कैच अ ग्लिम्स ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मतलब किसी की तरफ आकर्षित होने के केस में, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, ठीक है। देखिए ये बात भली भांति जानते हैं कि डिस्क्राइब का मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना होता है। तो डिस्क्राइब हो गया, डिस्कस हो गया, या नॉर्मली हम कहें तो एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो कभी भी इन सब के साथ हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट जिस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्क्राइब, डिस्कस या एक्सप्लेन के साथ हम लोग अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं। अबाउट यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस है, क्या है यहाँ पे, अबाउट सुपरफ्लुअस है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो डिस्क्राइब, डिस्कस या एक्सप्लेन के साथ हम लोग अबाउट का यूज़ नहीं करते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ
ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। देखिए ध्यान रखिए, विजिटेड का यूज़ यहाँ पे एज अ वर्ब किया गया। कैसे किया गया? वर्ब। तो विजिट का जब यूज़ हम लोग एज अ वर्ब करेंगे तो सीधे विजिट के साथ, है ना, टू नहीं आता है। विजिट प्लेस, कोई प्लेस का नाम आएगा डायरेक्टली, क्या आएगा? विजिट प्लेस, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन जब इस विजिट को हम लोग एज अ नाउन यूज़ करते हैं, जैसे मेक अ विजिट, मेक अ विजिट, तो जैसे ही हम लोग यहाँ मेक लगा दिए तो यहाँ विजिट क्या नाउन हो गया। तो मेक अ विजिट, है ना, टू समबडी, या फिर कोई प्लेस। समबडी कर सकते हैं, जैसे ही मेड अ विजिट टू मी, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेक अ विजिट टू समबडी या प्लेस, ठीक है। तो जब एज अ नाउन यूज़ करेंगे विजिट को तो वहाँ पे आप चाहें तो टू लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्लेस या समबडी के केस में। लेकिन जब विजिट का यूज़ एज अ वर्ब करेंगे तो वहाँ प्लेस के साथ टू नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ओनली टू दिल्ली, एन टू यहाँ पे सुपरफ्लुअस से कट जाएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट। चलिए, होपफुली कि सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है आपको। राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज़ मच साउट आफ्टर बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इन्वाइटेड फॉर द वेरियस फंक्शन। तो जानते हैं किसी चीज़ के लिए किसी को क्या करना? इन्वाइट करना। तो वहाँ क्या होता है? इन्वाइटेड टू होता है, ठीक है। इन्वाइटेड टू द पार्टी, याद रखिएगा क्या होता है वहाँ पे? इन्वाइटेड टू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जैसे आई वाज इन्वाइटेड टू लंच बोलते हैं ना, तो इन्वाइटेड टू पैसिव में यूज़ किया गया है ना, हमेशा पैसिव में, क्योंकि आई वाज इन्वाइटेड, ही इज़ इन्वाइटेड, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वाइटेड टू पार्टी, प्लेस, जो भी है। सही आंसर यहाँ हो जाएगा क्या? फॉर नहीं बल्कि टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन का ये लास्ट सवाल है। देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखिएगा पूरा, और इसको नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स आपके तैयारी करने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी हैं, जहाँ पे इंग्लिश की काफ़ी नीड है, उन सबको साथ, ठीक है ना, इस सारे के सारे सेशन को जरूर शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफ़िकल्टी रेनू प्रीफर्स कीपिंग हर काउंसिल, काउंसिल का मतलब यहाँ पे सलाह, एज अ नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है। रादर देन गोइंग अबाउट द ही एंड देयर फॉर एडवाइस, ठीक है। देखिए, फिर वहाँ बात प्रीफर की बात कर रहा है, याद करिए। जब प्रीफर से दो नाउन की तुलना करेंगे या जिरंड की तुलना करेंगे तो कीपिंग यहाँ पे क्या है? जिरंड है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? रादर देन नहीं होता है बल्कि टू होता है, ठीक है। यही बात तो पढ़ाएं आपको, एक दो बार कॉन्सेप्ट ये आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग मिरर ऑफ कॉमन ईयर सीरीज के अंतर्गत प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ये प्रीपोजिशन दूसरा एपिसोड था। अगले बार यानी जो नेक्स्ट क्लास इसका होगा, ये तीसरा एपिसोड होगा और हम लोग प्रीपोजिशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन के काफ़ी कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, उसको काफ़ी बिगनर्स के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ऑन, इन, एट, कहाँ डिफरेंट मल्टीपल यूज़ करते हैं हम लोग, प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सारी बातें हम फिर उसको बेसिक से करेंगे, ठीक है। और भी प्रीपोजिशन की काफ़ी कुछ वीडियोज़ जो है वो उसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके अब उसको जरूर देखिएगा ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।